हेलो एवरीवन। सो टुडे आज हमारा बीएनएस का भारतीय न्याय संहिता का सेकेंड लेक्चर है। तो बीएनएस का आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट जो कि कमीशन ऑफ क्राइम के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है। उस एलिमेंट का नाम है मेंसरिया। बिना मेंसरिया के किसी भी क्राइम ऑफेंस को आप क्राइम नहीं कह सकते। अगर गिल्टी इंटेंशन नहीं है तो इंसान कभी भी चाहे जितना ऑफेंस कमिट करे उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। तो मेंसरिया के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में वी विल कवर हम लोग मेंसरिया के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंसरिया, डेवलपमेंट ऑफ मेंसरिया, कॉन्सेप्ट मेंसरिया इन इंडियन क्रिमिनल लॉ एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंसरिया इन बीएनएस। तो पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपने गलती से कर दिया, अगर मन में कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, आपसे गलती से हो गया, तो क्या सच में वो क्राइम होगा? ऑफ कोर्स नॉट। ऐसी कोई भी चीज़ क्राइम नहीं होगी क्योंकि उसमें जो आपका इरादा। तो देखिए, कानून में, हमारे लॉ में सिर्फ एक्टस रियस को मतलब एक्टस रियस मतलब एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट, गलत काम। हर केस में गिल्टी माइंड के बिना क्राइम नहीं माना जाएगा। लॉ ये भी देखता है कि इंसान के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, उसकी सोच क्या थी, उसकी नीयत क्या थी, और समझ क्या उसने गलती से क्राइम किया या जानबूझ के की, यही डिसाइड करता है मेंसरिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी ने गलती से किसी को चोट पर, जैसे ए ने बी को गलती से चोट पहुंचाई, ठीक है, तो वो नेग्लिजेंस हो सकता है। पर अगर उसने सोच समझ कर काम किया गया हो, जैसे कि वो यहाँ से जा रहा है, उसको धक्का लग गया, वो गिर गया, चोट लग गई, तो ये गलती से भी हो सकता है या फिर जानबूझ के भी हो सकता है। अगर उसने सोच समझ कर किया है तब वो क्रिमिनल इंटेंशन के अंदर आता है। तो बेसिकली मेंसरिया इज द मेंटल एलिमेंट ऑफ द क्राइम, कि किसी भी इंसान के किसी भी काम करने के पीछे माइंडसेट क्या था, इंटेंशन क्या था, बेसिक्स। So menswear is basically the guilty intention behind the commitment of any crime. तो इसके बेसिक एलिमेंट्स को पहले समझते हैं। देखिए, कुछ बेसिक एलिमेंट्स मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले होता है हमारा इंटेंशन। इंटेंशन जब किसी ने क्राइम करने का पूरा प्लान बनाया हो, मतलब उसने सोचा हो कि पहला स्टेप ये करेंगे, यहाँ से चाकू लेके खरीदेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, ताला तोड़ेंगे। फिर नॉलेज होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा। हाँ, रेकलेसनेस, जब बंदा रिस्क जानता है पर फिर भी काम करता है। ही नोज वॉट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप बट स्टिल ही डूज द सेम थिंग। नेग्लिजेंस, जब कोई ड्यूटी के हिसाब देखिए, जैसे डॉक्टर ने कोई मतलब कोई ऑपरेशन कर रहा है, उसने नेग्लिजेंस लिया, ठीक है, गलत इंजेक्शन लगा दिया, या फिर अपना कोई भी, जैसे कि कभी केसेस में क्या होता है, वॉच सर्जरी के टाइम पे अंदर चली जाती है। ये सब जो छोटी मोटी गलतियाँ होती है जो जानबूझ के करता है, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से ना करना भी एक गिल्टी माइंड में जाता है। तो अब हम लोग पहले कुछ, तो दोस्तों याद रखिए, कानून सिर्फ एक्शंस नहीं देखता बल्कि किसी भी ऑफेंस के कमीशन में उसका इंटेंशन भी देखता है। तो अब चलिए हमारा अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ मेंसरिया इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, डेवल्स इन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ परपेरेटर द टाइम ऑफ द कमिटिंग अ क्राइम। जब कोई भी इंसान काम करता है तो उसके मन में गिल्टी माइंड होता है। हाँ, इन लैटिन टर्म which means guilty mind. It encapsulates the idea that for an act to be deemed criminal, there must be a corresponding criminal intent or mental state behind it. कोई भी किसी भी काम को, किसी भी एक्ट को क्रिमिनल कहने से पहले देयर मस्ट बी अ corresponding क्रिमिनल इंटेंट, उसके पीछे कोई साजिश होनी चाहिए, कोई भी मेंटल स्टेट होना चाहिए। Criminal liability hinges on the presence of mens rea. Without a capable mental state, an individual's action may not be deemed criminal. अगर उसके में कोई mental element नहीं होगा तो कोई भी उसका action को crime नहीं माना जाएगा. The principle underscores the notion that only intentional or knowing wrongful act should be punishable under the criminal law. तो वही acts को punishable किया जाएगा जो intentional होगा, knowingly होगा. Mens rea distinguish between individual who commits prohibited acts with a guilty conscience and those who acts
इनोसेंटली और विदाउट रॉन्गफुल इंटेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक सिनेरियो देखिए, एक पर्सन है, ठीक है, inflict injury on another person. if the injury if the injury is inflicted in self defense, अगर इस पर्सन ने सेल्फ डिफेंस के लिए इंजरी इफेक्ट की, तो पर्सन टिपिकली लेक्स द मेंस, उसने अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी को हार्म करने के लिए, उसका कोई मैलिश और रिवेंज वाला इंटेंशन नहीं, तो बदला नहीं लेना चाहता था, वो बस अपने को प्रोटेक्ट करना चाहता था। एट दैट सिनेरियो वो डिफेंस ले सकता है इस ग्राउंड पे कि हाँ भाई, आई एम ट्राइंग टू सेल्फ डिफेंस, अपना को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वही अगर कोई इंजरी इन्फ्लिक्ट करती किसी भी पर्सन पे, किस पर्पस के लिए, गिल्टी फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेंशन देयर कंस्टिट्यूटिंग ऑफेंस। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल रिप्रेजेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग द नेचर ऑफ द क्राइम। नेचर डिफरेंट डिफरेंट क्राइम के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेंस्ट्रुआ होता है, ठीक है। इंटेंशन, देन हमारा नॉलेज, देन रेकलेसनेस, देन नेग्लिजेंस। अब देखिए इसके बाद डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एप्लीकेबिलिटी, लाइबिलिटी,